हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में। तो यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर जो हमने रखा है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आंसर आपके साथ करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। और उसके बाद हम आपको टेस्ट योरसेल्फ भी देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ which stock exchange? Option A, National Stock Exchange. Option B, Bombay Stock Exchange. Option C, London Stock Exchange. Option D, Tokyo Stock Exchange. तो बच्चों, अगर इससे पहले जो हमने मेजर इंडाइसेस के लिस्ट दिए थे, तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप झट से इसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे जो ये सेंसेक्स है, यह इंडिया का इंडाइसेस है और ये बिलोंग करता है किससे? तो ये बिलोंग करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ये बिलोंग करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि आज हम लोग मुंबई बोलते हैं, बट पहले इसका जो नाम था वो क्या था? बॉम्बे था। तो बॉम्बे में ही इसका हेड ऑफिस है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत के स्टॉक मार्केट की शुरुआत भी बॉम्बे से ही हुई थी, इसलिए उसका नाम भी पड़ा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसके ऑफिस है दलाल स्ट्रीट में। तो यहां से अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है द निफ्टी 50 इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे लिस्ट दिए थे, उस समय भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी 50 भारत के स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जो बीएससी पे है वो क्या है? सेंसेक्स। और जो एनएससी से बिलोंग करता है तो उसका नाम है निफ्टी 50। ये यहाँ पे निफ्टी 50 का मतलब होता है कि भारत के जो टॉप 50 कंपनीज है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो मार्केट कैप है, उसको इस निफ्टी 50 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बिलोंग करता है किससे? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आए दिन आप न्यूज में भी सुनते होंगे, पेपर में भी पढ़ते होंगे, और अगर आपके पेरेंट्स ट्रेड करते होंगे या इन्वेस्ट करते होंगे तो उनके द्वारा भी आपको पता चलता होगा। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इज primarily linked to ऑप्शन ए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी, संघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों में बता दो कि ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यह भी एक क्या है? इंडेक्स है जो बिलोंग करता है किससे? तो ये बिलोंग करता है अमेरिका से। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ये यूएसए के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, यूएसए के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और ये ट्रेड होता है, इसके जो कंपोनेंट्स है, ये ट्रेड होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आए दिन आप पेपर में भी पढ़ते होंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इतने से ऊपर गया, इतने से नीचे गया। आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यह अमेरिका के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये ट्रेड का होता है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इस तरीके से और इसके लिस्ट भी हमने इससे पहले वाले वीडियोज में आपको दे दिया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट जो ग्लोबल ट्रेड होता है, जो वहां पे ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसके जो मेजर इंडाइसेस है, उसके नाम, उसके कोड, उसके एक्सचेंज, उसके कंट्री, सब हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको दे चुके हैं। तो वह अगर आपको पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना काफी आसान होगा, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द FTSE 100 इंडेक्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी, कनाडा। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? सो यहाँ पे इसका आंसर होगा, अगर आपको लिस्ट पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द निकेई 225 इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ। ऑप्शन ए, चाइना। ऑप्शन बी, सिंगापुर। ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। ऑप्शन डी, जापान। तो बच्चों इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि निकेई एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है। और यह कहां पे ट्रेड होता है?
तो ये जापान में ट्रेड होता है, ये जापान के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी जापान। अब इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, तो हमारे अगले क्वेश्चन में है द हैंगसेंग इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा कि हैंगसेंग कहां पे बिलोंग करता है। हैंगसेंग इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कॉस्पी। यह भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है। सो कॉस्पी इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो मैं बच्चों में बता दूं कि यहाँ पे कॉस्पी बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करना, याद रखना। कॉस्पी जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है यह बिलोंग करता है साउथ कोरिया से। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि के फॉर कोरिया, के फॉर कॉस्पी, नॉट एज ए नॉर्थ कोरिया। ये साउथ कोरिया आपको याद रखना है, साउथ कोरिया आपको याद रखना है कि कॉस्पी इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स इन दिस एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे साउथ कोरिया इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगला। सो नेक्स्ट हमारा द नैस्डैक कंपोजिट इज मेनली नोन फॉर लिस्टिंग ऑप्शन ए एग्रीकल्चर कंपनीज, ऑप्शन बी टेक्सटाइल कंपनीज, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑप्शन डी माइनिंग कंपनी। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे मेटल इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, बैंकिंग का बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, तो बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग के कंपनीज का मार्केट कैप जोड़ के उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उस ग्रुप में आता है, जो उस लिस्टिंग में आता है। उसी तरीके से जो मेटल इंडेक्स होता है, तो मेटल की जो बड़ी बड़ी कंपनी भारत में लिस्टेड है तो उसको मिला करके मेटल इंडेक्स बनाया जाता है। उसी तरीके से जो अमेरिका का टेक्नोलॉजी कंपनीज है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनको मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया और उसका नाम दिया गया नैस्डैक। तो यहाँ पे नैस्डैक कंपोजिट इज मेनली नोन फॉर लिस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी। इसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनी ही है, इसमें जो भी रिप्रेजेंट होता है वो इसके जो कंपोनेंट है वो टेक्नोलॉजी कंपनी से बिलोंग करते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी ही होती है उसमें बेसिकली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो बच्चों को बताना है कि स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स कौन से कंट्री को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होंगे, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन सी सिंगापुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, CAC40 इज द इंडेक्स ऑफ ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको वो लिस्ट याद होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश किए। आपको नोट करना है जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडाइसेस और उसके जो एक्सचेंज है, कंट्री है, वो जो टेबल दिया था, वह टेबल अगर आपको याद है तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आंसर किए। अब आपकी बारी है टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के रूप में, द DAX इंडेक्स रिप्रेजेंट्स बाय विच कंट्री, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि DAX कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये किस कंट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किस कंट्री के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है
वो आप हमें भी जरूर बताइए हमारे चैनल पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके से हमने 2-3 ट्रेंडिंग टॉपिक हमने फिनिश किया। इन सारे टॉपिक से पूछे जाने की वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो हमें उम्मीद है कि आप सारे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।